जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसको उत्तर हम बताते ही हैं, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर हम जम के एक्सप्लेन भी करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएँगे उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जिस चीज़ को आप पढ़ते होंगे याद तो होता ही होगा, लेकिन जिसको आप लिख-लिख के पढ़ते होंगे वो आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो टोटल 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। कहने को तो 30 कराने वाले हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर हम बता के जाएँगे। ठीक है? और आपका एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दिन तक बाकी नहीं रहा। आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? दिसंबर माह में होने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक जो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा जो पेंडिंग है, वो सब आपका होने वाला है। ठीक है? तो कमर कस लीजिए, ठीक है? सफलता आपका शोर मचाएगा, यदि आप क्या है शांतिपूर्वक आप चुपके से जो मेहनत जारी रखिएगा, ठीक है? तो मेहनत ऐसा कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक हैं? यानी कि ब्लॉक मतलब प्रखंड। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6। तो जामताड़ा जिले में ब्लॉक या प्रखंड की बात किया जाए तो कितने हैं? 6 हैं। अगर पूछा जाए कि यहाँ अनुमंडल कितनी है? सब लिख देते हैं। आज के बाद आपको इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। अनुमंडल 1 है। कौन-सा? तो जामताड़ा अनुमंडल। ठीक है? अगर बात किया जाए कि यहाँ पर विधानसभा कितनी है? तो विधानसभा यहाँ पर कितना है विधानसभा सीट? तो विधानसभा सीट यहाँ 2 है। और कौन-कौन है? तो वो भी हम आपको लिख के बता देते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका जामताड़ा, जामताड़ा, जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र, और दूसरा हो जाएगा आपका नाला विधानसभा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? नाला विधानसभा क्षेत्र। अब बात करेंगे कि जामताड़ा जो है झारखंड का एक जिला है। तो जिला ये कब बना है? तो जिला ये बना है आपका 26 अप्रैल, ठीक है? 26 अप्रैल 2001 को झारखंड का एक जिला बनता है। और किससे अलग होके बनता है? तो ये जो है आपका दुमका जिला से अलग करके बनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। अब जामताड़ा जिला की बात करेंगे तो जामताड़ा जिला जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे साँपों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? साँपों का शहर। साथ ही ये जो जामताड़ा जो है झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में क्या है साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। किसके लिए? तो साइबर क्राइम के लिए कप कुख्यात है, जो कि गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। इतना आपको कम से कम जामताड़ा जिले के बारे में याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के किस जिले में डिबोर घाटी स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है देवघर, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। कोडरमा जिला में आपका क्या है? डिबोर घाटी है। और यह कोडरमा जिला का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। अगर डिबोर घाटी की ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई लगभग लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग हो जाएगा 677 मीटर है। कितना है? 677 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है? अब कोडरमा जिला की बात थोड़ा-सा हम लोग कर लेते हैं। तो कोडरमा जिला को क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी। क्योंकि कोडरमा जिला में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है, और उच्च कोटि यानी कि बेहतर क्वालिटी का क्या है? अभ्रक पाया जाता है। और उस अभ्रक को क्या कहते हैं? उस अभ्रक को रूबी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा झारखंड के कोडरमा के अलावा कहाँ? गिरिडीह जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, वहाँ भी अभ्रक पाया जाता है। और जिस जिला में या जिस क्षेत्र में आपका अभ्रक मिलेगा, उस क्षेत्र में आपका क्या है? अभ्रक मूलक मिट्टी भी पाया जाएगा। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? यह हल्का गुलाबी होता है, ठीक है? यह हल्का गुलाबी होता है, साथ ही यह क्या है? हल्का चमकीला भी होता है। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका कोडरमा जिला में डिबोर घाटी है। बाकी का भी थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते हैं। रांची मेरी जान है, झारखंड की राजधानी है, और यह 1899 में जिला बना है। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर क्या है? गंगा नदी बहती है, और यह 1983 ईस्वी में जिला बना है। देवघर जो है जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, ठीक है? जहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है, ये भी 1983 में जिला बना है। इतना आपको याद करना है, फिर देखना है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलता है, ठीक है?
देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1915, दूसरा है 1930, तीसरा है 1995, चौथा है 1905। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? तो इसके पीछे उद्देश्य था कि झारखंड के जो जनजाति लोग हैं, उसका उन्नति किया जाए, उनके विकास के उद्देश्य से इस छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था। और आपको बता दें कि इसके निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो एक हो जाएगा आपका जुएल लकड़ा। कौन हो जाएगा? जुएल लकड़ा। और आपका बंदी राम। कौन हो जाएगा? बंदी राम। और आपका ठेबले उराँव। इन लोगों की मुख्य भूमिका थी, या आप कह सकते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के ये प्रमुख नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है पशु भूमि, दूसरा है झारखंड, तीसरा है कुकुरा और चौथा है झरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुकुरा। तो आपको बता दें तो झारखंड के नामकरण से संबंधित एक अलग से मेरा वीडियो आपका मेरा चैनल में मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़िएगा। क्योंकि आपका जो प्रतियोगी परीक्षा होने वाला है उसमें झारखंड के नामकरण से 1 या 2 क्वेश्चन 100% रहेगा, ये आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड को जो है अनेक कालों में अनेक नामों से बुलाया गया है, ठीक है? जिसमें मुगल काल में झारखंड को कुकुरा या खुखरा के नाम से जाना जाता था। क्या? कुकुरा या खुखरा के नाम से जाना जाता था। पशु भूमि किसमें कहा गया है झारखंड को? तो महाभारत में। महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। और अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। अकबर, अकबर, अकबरनामा में। इतना आपको याद रखना है। और झरिया क्या है? झरिया धनबाद में एक जगह है जो कि कोयला के लिए फेमस है। क्या है? कोयला के लिए फेमस है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कोहबर एक जनजाति कला है जिसमें कोह का मतलब क्या होता है? यानी कि कोह का क्या अर्थ होता है? पहला है दुल्हन, दूसरा है दूल्हा, तीसरा है गुफा, चौथा है मोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुफा हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कोहबर एक चित्रकारी है। सबसे पहले याद रखना है कि कोहबर एक चित्रकारी है, जो कि बिरहोर जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है? बिरहोर जनजाति के घर के दीवारों के बाहर जो चित्रकारी की जाती है, वो क्या है? कोहबर चित्रकारी है, जिसमें कोह का मतलब गुफा होता है और बर का मतलब क्या होता है? बर का मतलब दूल्हा होता है। यानी कि इसको संयुक्त रूप से हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा कह सकते हैं। और यह जो है बिरहोर जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है? अब बिरहोर जनजाति की बात की जाए तो बिरहोर जनजाति, आप सभी को पता है कि झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार 32 जनजाति पाई जाती है। और उन्हीं में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। और उस 8 आदिम जनजाति में से एक आपका क्या है? बिरहोर जनजाति है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में वंदना नाम की एक कला है, जिसका संबंध किससे है? पहला है संगीत, दूसरा है साहित्य, तीसरा है नृत्य, चौथा है चित्रकला। ठीक है? तो झारखंड में एक वंदना नाम की एक कला है, जो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्रकला है। ठीक है? झारखंड में वंदना क्या है? एक चित्रकला है। और जिसे क्या है? घर के द्वार या आंगन में अल्पना बनाने जैसा बनाया जाता है। फूल पत्तियों की आकृति में बनाई गई अल्पना के बीच में देवी के पैरों की आकृति बनाई जाती है। यह क्या है? वंदना चित्रकारी है, जो कि झारखंड में बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है? पहला है 33%, दूसरा है 26.2%, तीसरा है 62%, चौथा है 18.9%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26.2%। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से। तो आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार ही जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2011 में जो आपका आंकड़ा जो था, वही आंकड़ा से पूछा जाएगा। नया आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नया वाला जो है जनगणना हुआ नहीं है। ठीक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की जनसंख्या है। इसमें अगर बात किया जाए आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? तो आदिवासियों की जनसंख्या 86,45,42। ये आदिवासियों की जनसंख्या है। जिसे अगर प्रतिशत में निकालिएगा तो 26.2% हो जाता है।
ठीक है, कितना 26.2% हो जाता है। अगर पूछा जाता कि एससी यानी कि अनुसूचित जाति की प्रतिशत कितना है तो हो जाता आपका 12.1%। ठीक है, ये हो गया आपका एससी का। और एसटी का कितना हो जाता है? एसटी का हो जाता है 26.2%। ठीक है, जिसमें संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनसंख्या है और दूसरे स्थान पर उरांव है, तीसरे मुंडा और चौथा में हो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के किस जिले में डाल्टनगंज शहर है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू। पलामू जिले में एक शहर का नाम क्या है? डाल्टनगंज। ठीक है, और डाल्टनगंज का जो है नया नाम क्या हो गया है? डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनी नगर हो गया है। क्या हो गया है? मेदिनी नगर। और मेदिनी नगर किसके नाम पर रखा गया है? तो चेरो वंश। ठीक है, चेरो वंश के एक राजा थे, कौन? मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय एक प्रतापी राजा थे, उन्हीं के नाम पर मेदिनी नगर रखा गया है। और मेदिनी नगर जो है पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डाल्टनगंज शहर पलामू जिला में है और वही डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनी नगर है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, अगर बाकी की बात की जाए, स्थापना की बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि झारखंड के जिले का स्थापना से संबंधित एक नया क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो रांची मेरी जान है, इसकी स्थापना कब हुआ है? 1899 ईस्वी में। ठीक है, और लातेहार जिला कब बना है? तो 2001 ईस्वी में। गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय क्या है? पहला है सरायकेला, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम और चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला। सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय सरायकेला है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच एनएच 43 गुजरता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा बताएंगे आपको सरायकेला खरसावां जिला के बारे में। तो सरायकेला खरसावां जिला बना है 2001 में। कब बना है? तो 2001 में जिला बना है। ठीक है, और ये जो सरायकेला खरसावां है, ये आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और इस सरायकेला जिला के अंतर्गत ही आपका क्या है? चांडिल बांध है। ठीक है, चांडिल बांध जो कि एक पर्यटक स्थल है, जहाँ पर आज संडे है, आज रविवार है, तो हम घूमने गए थे। उसका वीडियो क्लिप हम आज थोड़ा देर बाद या तो कल डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही आपको बता दें कि ये जो सरायकेला खरसावां जो है, झारखंड में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला इसका मुख्यालय है। अब बात करेंगे हम लोग जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर एक शहर है और यह क्या है? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम कब बना है? ये 1990 में बना है। ठीक है, ये 1990 में बना है। पश्चिमी सिंहभूम भी 1990 में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा है सिद्धू कान्हू, चौथा है गंगा नारायण सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता आपके भागीरथ मांझी हैं। और खरवार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1874 ईस्वी में। कब? 1874 ईस्वी में। और यह आंदोलन शुरुआत में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन का भी थोड़ा सा चर्चा करना ही बनता है, क्योंकि जरूरी है, आपका एग्जाम नजदीक है। तिलका मांझी की बात किया जाए तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसे हम तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और इसका जो आंदोलन है, उसका चरम उत्कर्ष कब से कब तक था? तो 1783। ठीक है, 1783 से लेके 1785 ईस्वी तक तिलका मांझी जी का आंदोलन का चरम उत्कर्ष था। आपको बता दें कि तिलका मांझी के द्वारा जो है 1784 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। किसकी? क्लीवलैंड की। जिसके परिणाम स्वरूप तिलका मांझी को जो है 1785 ईस्वी में, कब? तो 1785 ईस्वी में भागलपुर में, कहाँ पर? तो भागलपुर में जो है पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। और आज उस जगह को, यानी कि उस भागलपुर में उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ये सब आपको याद रखना है। अगर सिद्धू कान्हू की बात किया जाए तो इन्होंने जो है क्या है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि आपका 1855-56 में हुआ था।
ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और इस संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन या हूल आंदोलन। इसलिए प्रत्येक साल जो है 30 जून को झारखंड में हूल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग गंगा नारायण की। तो गंगा नारायण के द्वारा जो है आपका भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और भूमिज विद्रोह हुआ था कब? ये हुआ था आपका 1832-33 में। ठीक है? इसीलिए भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में किस वर्ष पंख योजना की शुरुआत की गई थी? पहला है 2014, दूसरा है 2015, तीसरा है 2016, चौथा है 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2017 में। ठीक है? तो झारखंड सरकार द्वारा अनेक योजना चलाई जा रही है, उनमें से एक है पंख योजना। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय में जोड़ना था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अगर तारीख पूछ दिया जाए तो हो जाएगा आपका 6 दिसंबर। 6 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जल मनी कार्यक्रम की शुरुआत क्यों किया गया था? पहला है सभी गांव में तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए, दूसरा है अस्पतालों का साफ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, तीसरा है स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ और पेयजल सुनिश्चित करने के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला हो जाएगा। स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए आपका जलमनी कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड में की गई थी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पीएमएफबीवाई का पूर्ण रूप क्या है? पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बचाव योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री फल बीमा योजना, चौथा है प्रधानमंत्री फल बचाव योजना। तो आपको बता दें कि एक शॉर्ट फॉर्म जरूर से जरूर देगा आपके एग्जाम में और उसका पूर्ण रूप बताना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएमबी बीवाई का हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, कब किया गया था? तो 13 जनवरी, ठीक है? 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है? इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 15%, 15 नहीं, 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय कृषि बीमा इस योजना को चलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? पहला है 16, दूसरा है 18, तीसरा है 22, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 20। ठीक है? 20 ही हो सकती है अधिकतम संख्या, क्योंकि 20 से अधिक संख्या अगर हो जाता है तो कोई भी बैंक उन्हें ऋण प्रदान नहीं करेगा। इसलिए समूह में अधिकतम संख्या 20 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? पहला है गैर परफॉर्मिंग एसेट्स, दूसरा है गैर निष्पादन खाता, तीसरा है गैर भुगतान खातेदार, चौथा है राष्ट्रीय भुगतान प्राधिकरण। ठीक है, ये बैंक वाली शब्द है और इससे संबंधित जो है बात आपको जो है बैंक जब भी जाइएगा तो सुनने को मिल सकता है। जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला इंसान बैंक को रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है, तो बैंक उस लोन को जो है क्या कर देती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए घोषित कर देता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैर परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। समझ गए बात को? जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला इंसान जो है बैंक को रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है, तो बैंक उस लोन को एनपीए घोषित कर देता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह देता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? पहला है दिनेश उरांव, दूसरा है रघुवर दास, तीसरा है बाबूलाल उरांव, चौथा है रविंद्रनाथ महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ महतो।
झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर आपके कौन है? रविंद्रनाथ महतो। और ये जो हैं आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो है आपका क्या नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 में। इतना आपको कम से कम याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग झारखंड विधानसभा की। तो झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 81 सीटें हैं। कितना है? 81 सीटें। और 81 सीटों का बँटवारा कुछ इस तरह से है। एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए 28 सीट रिज़र्व है और एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए 9 है और जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 44 है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। ठीक है? बाकी ऑप्शन को थोड़ा-सा चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रघुवर दास जो है झारखंड के क्या है प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है? इतना आपको याद रखना है भाई। आपका झारखंड उत्पाद सिपाही एकदम 100% निकलेगा। थोड़ा-सा भरोसा करके मेरे पास क्लास कर लीजिए। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? पहला है 2000, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2001 में। तो झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा में झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001 पेश किया था। फिर विधानसभा में पारित होने के बाद यह 23 अप्रैल कब? 23 अप्रैल 2001 ईस्वी को एक विधेयक के रूप में क्या होता है? बन जाता है, विधेयक बन जाता है। किसके हस्ताक्षर के बाद बनता है? तो उस समय 2001 में कौन थे राज्यपाल? प्रभात कुमार के मंजूरी के बाद या उसके हस्ताक्षर के बाद यह एक विधेयक बन जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस प्रमंडल में गढ़वा और लातेहार जिला आता है? पहला है कोल्हान प्रमंडल, दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है पलामू प्रमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पलामू प्रमंडल। ठीक है, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आपका क्या है? गढ़वा और लातेहार जिला आता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। कितना? 5 प्रमंडल। और पांचों प्रमंडल के नाम और मुख्यालय बता देते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड राज्य की स्थापना होती है, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल था। ठीक है? 5वां प्रमंडल का निर्माण कब होता है? तो 5वां प्रमंडल का निर्माण 2003 में होता है और उस प्रमंडल का नाम क्या होता है? कोल्हान प्रमंडल। ठीक है? कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है किससे अलग करके? तो दक्षिणी छोटा नागपुर से अलग करके कोल्हान प्रमंडल की स्थापना होती है और वर्तमान में झारखंड में अगर बात किया जाए तो कितने? 5 प्रमंडल हैं। इन पाँचों प्रमंडल के नाम और उसका मुख्यालय आपको बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो चाईबासा हो जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय की बात किया जाए तो इसकी मुख्यालय क्या हो जाएगा? रांची। संथाल परगना का मुख्यालय क्या हो जाएगा? आपका दुमका। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। और एक आपका छूट गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? पहला है गुमला जिला, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा रांची, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बोकारो में। ठीक है, बोकारो में आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जो पूरी तरह से बोकारो स्टील प्लांट की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित है। इतना आपको याद रखना है। और यह जो है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। अब बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जिला बना है 1991 में और बोकारो को कहा जाता है स्टील सिटी। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी। और स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में जो है आपका 1964 ईस्वी में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया है। और किस जगह पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसलिए इस जिला को जो है बोकारो को बोकारो स्टील सिटी भी कहा जाता है। चूँकि ये जो आपका जो है कारखाना जो है कहाँ पर लगाया गया है? माराफारी पर। इसलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा स्थापना बताते हैं, रिकॉल कर देते हैं। गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। रांची 1899 में और बोकारो 1800 नहीं 1991 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 क्या कहता है कि माइकल जोन सभागार झारखंड के किस शहर में है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। जमशेदपुर में क्या है? माइकल जोन सभागार। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, क्या है? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम साकची है। और जमशेदपुर को जो है झारखंड का औद्योगिक, ठीक है, झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। साथ ही झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। और इस जमशेदपुर शहर में ही आपका क्या है 1907 ईस्वी में जमशेदजी नसरुआन जी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी और उन्हीं के नाम पर आज इस जगह को जमशेदपुर या तो टाटा नगर भी कहा जाता है। और ये जो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक्सआईएसएस झारखंड के किस शहर में स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो एक्सआईएसएस इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा जेबियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, इसका पूरा नाम हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला में है। ऑप्शन नंबर डी रांची जिला में है, ठीक है? और इसे जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो जेसुएट द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? जेसुइट के द्वारा संचालित किया जाता है। और यह क्या है? एक बिज़नेस स्कूल है, यानी कि मैनेजमेंट स्कूल है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। कब? 1955 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन है? तो माइकल विंडे। कौन है? माइकल विंडे इसके संस्थापक हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? और इसमें जो है क्या है ग्रामीण विकास, क्रमिक प्रबंधन और औद्योगिक से संबंधित जो है क्या है शिक्षण या प्रशिक्षण दिया जाता है, इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ है? आपका रांची जिला में है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मंडा पर्व में किस भगवान की पूजा की जाती है? पहला है धर्मेश, दूसरा है सिंह तीसरा है महादेव और चौथा है सीता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महादेव का, ठीक है? तो मंडा पर्व को जो है भगवान शिव अर्थात महादेव की कठोरतम तप के नाम से भी जाना जाता है या कठोर उपासना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पूजा को जो है करने में बहुत सारे जो है रस्म रिवाजों से गुजरना पड़ता है, जो काफ़ी कष्टदायी होता है। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बताते हैं क्या-क्या करना होता है। तो ये जो मंडा पर्व है, इसमें जो है आपको जो लड़का उपासक होता है, उसको क्या कहते हैं? भगता, ठीक है? और जो लड़की उपासक होती है या महिला उपासक होती है, उसे क्या कहा जाता है? सुक्ताइन कहा जाता है। ये भी आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता दें कि इन लोगों को जो है उपासक लोगों को जो है दहकते अंगारों पर, ठीक है? दहकते अंगारों पर चलना होता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे फुलकुंडी कहा जाता है, ठीक है? इसके अलावा इनके पीठ पर जो है कील पर या लोहे के बल जो है लटका के घुमाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धुआँसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुआँसी। तो ये जो है बड़ा ही कठोरतम तप या पूजा है, ये आपको याद रखना है। और इस मंडा पर्व को ही आपका कुर्मी समुदाय के बीच क्या कहा जाता है? भगता पर्व कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? भगता पर्व के नाम से जाना जाता है। ये पंचपरगनिया क्षेत्र है, जैसे बूंदू, तमाड़, राहे, सोनाहातू एरिया, इधर जो है मंडा पर्व को ही भगता पर्व कहा जाता है। कोई दिक्कत? नहीं। आपको बता दें कि ये जो धर्मेश जो है उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता है। सिंहबोंगा जो है मुंडा और संथाल जनजाति का क्या है? सबसे बड़ा देवता है। चलिए, सीता तो सब जानते हैं, भगवान श्री राम की पत्नी है सीता माता। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड की सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली जनजाति भाषा कौन सी है? पहला है कुड़ुक, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है करमाली, चौथा है संथाली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संथाली। संथाली क्या है? झारखंड की सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली आदिवासी भाषा है। संथाली भाषा की बात की जाए तो ये जो है संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है
और संथाल जनजाति क्या है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, इतना आपको याद रखना है। और संथाली भाषा को जो है लिखने के लिए ओल चिकी लिपि की, किसकी, तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और आपको बता दें ये जो संथाली भाषा है, ठीक है, संथाली भाषा को जो है 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। इतना आपको याद रखना है। अब बाकी विकल्प का भी थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। तो कुडुख जो है आपका उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कुडुख है। इसीलिए उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुडुख कहलाना पसंद करते हैं। और कुडुख जो है, कुडुख भाषा को लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कुडुख भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और आपको ये भी याद रखना है कि उरांव जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अब बात करेंगे मुंडारी की। तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है आपका मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। पहला है 5097, दूसरा है 6932, तीसरा है 4098, चौथा है 5232। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5097। ठीक है, रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5097 है। और इस जिले की गठन की बात की जाए तो इसका गठन 1899 ईस्वी में किया गया है। और यहाँ पर 2 अनुमंडल पाया जाता है। कितने अनुमंडल, तो अनुमंडल की संख्या कितनी है रांची में, 2 है। ठीक है, कौन-कौन है, तो एक हो जाएगा रांची, रांची सदर, ठीक है, एक हो जाएगा रांची सदर और दूसरा हो जाएगा बुंडू। 2 अनुमंडल है, ठीक है। और कितने प्रखंड है, सब बताते हैं भाई। रांची मेरी जान है तो बताएँगे ही। प्रखंड की बात की जाए तो प्रखंड यहाँ पर कितना है, 18 है, ठीक है। और आपको बता दें विधानसभा क्षेत्र कितना है, तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 7 है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा भी रांची के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे रांची को क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ज़िले से जो है बहुत अधिक वीर सेना जो लोग जो है शहीद हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें रांची को क्या कहा जाता है, झारखंड का शिमला। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो है मौसम इतना बेहतरीन होता है, यहाँ का वेदर, कि सबको पसंद आता है। ठीक है, बड़ा ही खुशनुमा होता है। साथ ही आपको बता दें कि रांची को क्या कहा जाता है, रांची को कहा जाता है झरनों का शहर। क्या कहा जाता है, झरनों का शहर। क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही प्रमुख जलप्रपात आते हैं। लाइक दिस आपका जैसे हो गया हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा आपको बता दें कि रांची जिला में ही आपका क्या आता है, दसम जलप्रपात, जो कि आपका कांची नदी पर है। कहाँ है, कांची नदी पर। इसके अलावा आपका हो जाएगा मान के चलिए जोन्हा जलप्रपात, जो कि आपका राढ़ू नदी पर है, ठीक है। और इस जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है, गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस जगह को संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है। पहला है रामगढ़, दूसरा है नगड़ी, तीसरा है लुगु बुरु घंटाबाड़ी, चौथा है पतरातू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुगु बुरु घंटाबाड़ी। तो देखिए लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरामगढ़ संथाल आदिवासियों का क्या है, सबसे पवित्र तीर्थ तीर्थ स्थल है। और आपको बता दें कि लुगु बुरु को क्या कहा जाता है, संथालों का जनक या पिता भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो जगह है लुगु-बुरु घंटाबाड़ी, यहीं पर जो है संथालों के पिता लुगु-बुरु के द्वारा क्या है, संथाल जनजाति के जो है जन्म से मृत्यु तक का संविधान लिखा गया था, यानी कि संथालों का संविधान लिखा गया था, ऐसा कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये लुगु-बुरु घंटाबाड़ी जो है धोरामगढ़, ये कहाँ पर है? तो ये आपका बोकारो जिला में है। कहाँ पर है? तो बोकारो जिला में है। बोकारो जिला के ललपनिया नामक स्थान में है। कहाँ पर? तो ललपनिया नामक स्थान में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि झारखंड का निर्माण कब हुआ है? 25 नवंबर, ठीक है? 25 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किससे? तो बिहार राज्य से जो है 46% भू-भाग काट करके अलग झारखंड राज्य की निर्माण किया गया है। और जिस समय झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, उस समय झारखंड में कितने? 18 जिले थे, ठीक है? कितने? 18 जिले। लेकिन वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जिस समय बिहार से अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, उस समय बिहार के सीएम कौन थे? तो बिहार के सीएम आपके राबड़ी देवी थी। और जब झारखंड अलग हुआ, तो प्रथम झारखंड के सीएम कौन बने? तो बाबूलाल मरांडी। कौन बने? तो बाबूलाल मरांडी बने। और यहाँ पर जो ऑप्शन में जितना भी राज्य का नाम लिखा गया है, ये सब क्या है? झारखंड का पड़ोसी राज्य है। तो आपको ऐसे समझना होगा। झारखंड का आकार कुछ इस प्रकार से है, यानी कि चतुर्भुजा प्रकार की है, ठीक है? तो झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में आपका क्या है? पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और आपका उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे कि पश्चिम से पूरब जो है झारखंड की लंबाई कितनी है? तो आप बोलिएगा सर 463 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो कितना हो जाएगा? सर 380 किलोमीटर। ये सब आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है? आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम कहीं नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सिंहभूम। तो ध्यान से सुनिएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 949 है। सबसे पहले तो जानिए कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात आपका ये पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। पश्चिमी सिंहभूम में कितना है? ठीक है? तो पश्चिमी सिंहभूम में आपका है 1005। कितना है? 1005 है, यानी कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 105 है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो हो जाएगा आपका धनबाद में है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके नाम पर पुरस्कार नहीं दिया जाता है? पहला है अल्बर्ट एक्का, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा महेंद्र सिंह धोनी। यानी कि ये सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में किसके नाम पर जो है पुरस्कार वितरण नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है? अल्बर्ट एक्का पुरस्कार झारखंड में दिया जाता है, जयपाल सिंह मुंडा भी पुरस्कार दिया जाता है, बिरसा मुंडा पुरस्कार भी दिया जाता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के नाम से कोई पुरस्कार दिया नहीं जाता है। ठीक है? महेंद्र सिंह धोनी कौन है? झारखंड के महान क्रिकेटर हैं, ठीक है? जिन्हें लोग प्यार से माही भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? कैप्टन कूल भी बोलते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? पहला है धनबाद, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है वासेपुर, चौथा है झरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वासेपुर। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है कुल 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। उसमें आपका धनबाद भी आ जाएगा, गिरिडीह भी आ जाएगा, झरिया भी आ जाएगा, लेकिन वासेपुर क्या है? वासेपुर झारखंड का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। तो वासेपुर क्या है? वासेपुर जो है आपका धनबाद जिला में एक शहर है, और वासेपुर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर, ठीक है? जो कि झारखंड की धरती पर आधारित बॉलीवुड पिक्चर है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी है और पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा वासेपुर, जो कि धनबाद जिला में एक शहर है। और धनबाद जिला बना है 1956 में, और धनबाद को कोयला नगरी या भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है? तो झारखंड में कितने? 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक नगर निगम नहीं है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है बोकारो, तीसरा है देवघर, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड में कुल 9 नगर निगम है। कितने? 9 नगर निगम पाए जाते हैं झारखंड में। और कौन-कौन है? तो आपको बताएँगे। इसका तो उत्तर आप लोग लिख लीजिए बी, बोकारो नहीं है।
ठीक है? तो 9 नगर निगम कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा आपका रांची नगर निगम, ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका धनबाद नगर निगम। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा आपका देवघर नगर निगम। क्या हो जाएगा? देवघर। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका आदित्यपुर, ठीक है? क्या हो जाएगा? आदित्यपुर नगर निगम। पाँचवाँ क्या हो जाएगा? पाँचवाँ चास नगर निगम। और छठा क्या हो जाएगा? छठा मेदिनी नगर, ठीक है? मेदिनी नगर नगर निगम। और छठा क्या हो जाएगा? और छठा नहीं, सातवाँ क्या हो जाएगा? हजारीबाग, ठीक है? हजारीबाग नगर निगम। अब 2 गो बच गया, 8वाँ। 8वाँ हो जाएगा आपका मानगो नगर निगम। और 10वाँ हो जाएगा आपका, और 9वाँ हो जाएगा आपका गिरिडीह नगर निगम। तो इस तरह से जो है झारखंड में आपके 9 नगर निगम हैं और इनमें से जो है बोकारो शामिल नहीं है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब सबका स्थापना बताते हैं, तो हजारीबाग जिला बना है, जिसे हज़ार बागों का शहर कहते हैं, ये 1833 में जिला बना है। बोकारो जिसे स्टील सिटी कहा जाता है, ये जिला बना है आपका 1991 में। देवघर जो है बाबा नगरी है, ये 1983 में जिला बना है। गिरिडीह जहाँ पर पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला है, ये जिला बना है कब? तो ये जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 में। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो आज की संडे हम गए थे चांडिल डैम घूमने, उसका वीडियो क्लिप डाल देंगे, आप लोग देखिएगा। काफ़ी बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद जो है क्या है, आप लोग के लिए हर हाल में क्लास लेके आए। अगर आपको क्लास उपयोगी लगता है, तो आप जो है अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहनों को शेयर कीजिए। ये जो क्लास है आप लोग का ऑनलाइन होता है, लेकिन बात है कि ये आपका जो कोचिंग में ऑफलाइन क्लास होता है उसके बराबर है। हम पूरा अपना ज्ञान यहाँ पर निचोड़ देते हैं, आप ही लोग के लिए। तो आप लोग जो है जाते-जाते क्लास को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशनल जो ब थोड़ा-सा है सोचने-समझने की क्षमता तेज़ हो जाता है। और हम हर हाल में, हर परिस्थिति में आपके लिए क्लास लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। अगर किसी को हमसे वार्तालाप करना है, एग्ज़ाम संबंधित कुछ बात करना है या कुछ सुझाव देना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही। कल मिलते हैं एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।